Alright, hello everyone. Welcome to Exam Trainer. So guys, this is lecture number 4 of percentage of quant killer series. So इससे पहले अगर आप लोगों ने जो 3 लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने उसके अंदर किए हैं. सो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये जो हमारी क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा. ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के मॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब आप लोग फील करते होगे कि आप लोग मॉक्स वगैरह लगाते हो, बट जब भी आप लोग के जैसे ओली बोर्ड वगैरह के जो जनरली मॉक्स होते हैं, ठीक है, और अब तो जब से पैटर्न चेंज हुआ है, एडिक्विटी आया, तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा हो गया है ना. तो जनरली देखा होगा आप जब ओली बोर्ड वगैरह जैसे मॉक्स लगाते हो तो उसके अंदर जब क्वांट के क्वेश्चन आते हैं आप लोग जल्दी से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उसको है ना दिक्कत आती है, लैंग्वेज के अंदर है ना, कैलकुलेशन हो गए, कंसेप्ट के अंदर दिक्कत आती है. सो ये वो जो दिक्कत आप लोग की इस लेक्चर्स के थ्रू वो क्लियर हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन तो रखने नहीं वाले हैं. बेसिक क्वेश्चन अब जब मतलब आते भी इतने नहीं है ना, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे. सो वैसे भी बेसिक से कौन सा मतलब मॉक्स के अंदर भी मार्क्स नहीं आते और बेसिक क्वेश्चन से आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा. एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. तो बिल्कुल आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रखे हैं वो सारे यहाँ पर कंबाइंड हैं. तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको. ओके, और अगर किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसको जाके देख लीजिएगा. ओके, 3 लेक्चर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, ये आप लोगों का 4th लेक्चर है. क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है कि शुरुआत में एक मंथ की शुरुआत के अंदर जो पहला दिन है उसमें राजेश के पास 500 अंडे थे ना, 500 एग्स थे. मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी के अंदर थोड़ा रखूँ मैं. ओके ओके, और जो पहले दिन था उसके अंदर 500 एग्स थे राजेश के पास. वो करता क्या है कि 20% एग एट द एंड, मतलब वो 20% एग सेल कर देता है एट द एंड ऑफ द डे. ओके, एंड 20% एग ऐड कर देता है नेक्स्ट डे पर. फिर अगर उस जो नेक्स्ट डे था उसके उस डे के एंड पर वो 20% एग सेल कर देता है. ठीक है, फिर अगले जो थर्ड दिन का शुरुआत था वहाँ पर वो 20 मतलब कुछ परसेंट एग ऐड करता होगा. ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं. तो उसके पास ना 1024 अंडे बचते हैं. तो आप लोगों को बताना है बी की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो एक बार मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो जैसे कि ना फर्स्ट डे की शुरुआत थी, डे 1 की शुरुआत थी, ये फर्स्ट डे है. ठीक है, इसको मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, पहले डे 1 की स्टार्ट है और ये डे 1 का एंड है. ओके, तो दिस इज स्टार्ट ऑफ डे 1 एंड दिस इज एंड ऑफ डे 1. तो उसके पास डे 1 की शुरुआत में 500 अंडे थे, बट होता क्या है कि डे 1 की एंड में वो 20% एग सेल कर देता है. यानी 500 एग्स का 80% उसके पास रिमेनिंग रह जाता है. 80% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, मेरे पास 4/5 आ जाएगी. यानी 500 का उसके पास 4/5 एक्स रिमेनिंग रह जाता है. आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा 400. यानी उसके पास 400 एक्स रह गए हैं डे 1 के एंड पर. अब शुरुआत होता है डे 2 की. ठीक है, यहाँ पर उसके पास 400 एक्स थे. ठीक है, अब बोला क्या है कि यहाँ पर जो एट द मतलब बाय द एंड ऑफ द डे एंड एडिड 20% एग एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे. यानी कि भाई देखो, डे एंड पर डे 1 की एंड पर उसके पास 400 एग रहते हैं, बिकॉज वो 20% एग सेल कर देता है. जब डे 2 आता है ना तो वो क्या करता है 20% एग ऐड कर देता है. अब देखो 20% एग ऐड कर देता है, जैसे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% वो सेल कर देता है ना, रहते 80% है. 80% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 4/5 हुआ. तो यहाँ पर भी 20% का कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ ना कुछ रहा होगा, तो वो उसको मैं एफ लिख दे रहा हूँ, वो मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ही फ्रैक्शन से वो ऐड करेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज कुछ परसेंट एग यहाँ पर ऐड हुए होंगे. ठीक है, बाद में क्या करता है इस डे के एंड में वो 20% एग सेल कर देता है. ओके, यहाँ पर वो 20% एग सेल कर देगा. तो 400 इंटू एफ का 20% एग सेल कर देगा, यानी कि 80% रह जाएगा. तो 4/5 यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया. अब यहाँ पर स्टार्ट होगा डे 3. डे 3 का यहाँ पर शुरुआत रहेगी. तो 400 एग्स थे उसके पास, उसका कुछ यहाँ पर ये उसके पास एग रह गए ना. अब वो कुछ 20% एग ऐड करेगा, तो यहाँ पर मैंने वो फ्रैक्शन ऐड कर दिया है. ओके, अब इस डे के एंड पर गाइज ये जो मेरे पास एग थे उसका वो
20% सेल कर देगा, तो यानी कि अब उसके पास 80% रह जाता है, मीन्स इतना उसके पास रह जाता है। तो अब होता क्या है कि जब डे थर्ड का एंड था ना, तो फाइनली उसके पास ये इक्वेशन बनती है और ये इक्वल है आप लोगों की 1024 के, ठीक है। इस इक्वेशन के मतलब 1024 के इक्वेशन बराबर है, बिकॉज एट द एंड इन द इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो उसके पास इतने एक्स रिमेनिंग रह गए हैं, बट इन द नंबर अगर हम देखते हैं तो उसके पास इतने एक्स रिमेनिंग रह गए हैं। बस अब हमें बी की वैल्यू बतानी है, तो आप पहले एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, फ्रैक्शनल की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर। सो 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 Z, 4 5 Z 20, 4 6 Z 24, ओके। और यहाँ पर आपका 4 4 Z 16 है ना, 100 रह जाएगा, 4 4 Z 16 है, तो ये आप लोगों का 16 पे चला गया, ओके। अभी आपका एफ स्केयर हो गया है, और अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे 25 4 ज़ा 100, सो एफ स्केयर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन में 4 हो गया है, 4 4 ज़ा 16, सो एफ की वैल्यू हो जाएगी गाइस 2, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन आया है वो अपना 2/1 है गाइस। जो फ्रैक्शन है वो अपना 2/1 है, यानी कि पहले वैल्यू 1 थी, बाद में 2 हो गई है, मीन्स कितनी वैल्यू ऐड करी गई है, 1 वैल्यू ऐड करी गई है। यानी कि जो बी है ना, बी हमारा यहाँ पर 100% होगा, 100% वो अपने क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे पर ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से करा गया होगा, भाई 400 है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 400 है, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने एग वो एट द एंड ऑफ द सेकंड डे वो इतना बन गया होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू, पहले मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 2/1 आई है, यानी कि पहले जो वैल्यू थी वो 1 थी, फिर बाद में 2 हो गई, यानी कितना ऐड किया गया, 1 ऐड किया गया, तो 1/1 इंटू 100, यानी कि 100% है बी की वैल्यू। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाटरमेलन है जिसका वेट 20 kg है, ठीक है, 96% इसके अंदर वाटर है। देखो जब भी आप लोगों का वाटरमेलन मतलब पल्प वाला क्वेश्चन आए ना, जब कभी आप लोगों का पल्प वाला क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पर वाटर है, ओके, मतलब कुछ ऐसा फ्रूट आप लोगों को दे रखा हो जिसके अंदर पानी, वाटर प्लस पल्प हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो आप लोग। उस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात देख लीजिए कि सर जो टोटल वेट होता है ना, वो मेरा पल्प % का इन्वर्स होता है, यानी जिसके अंदर पल्प ज़्यादा होगा ना उसके अंदर टोटल वेट कम होगा, ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इस पल्प % और टोटल वेट, ये आप लोगों का फ्रेश फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है, ओके। फ्रूट यहाँ पे ड्राई हो गया, यानी कि वाटरमेलन ड्राई हो गया, सूख गया है। तो जब वाटरमेलन 20 kg का था ना, इसके अंदर यहाँ पे 96% वाटर था। अच्छा, अगर 96% वाटर था तो पल्प कितना हो जाएगा, 100 में से 4% पल्प हो जाएगा, यानी कि पल्प कितना हो जाएगा, 4%। पर बाद में क्या होता है कि कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है तो 95% वाटर बचता है। अगर 100 के अंदर 95% वाटर बचता है तो 5% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। यानी ड्राई के अंदर 5% क्या था, वाटर था, सॉरी पल्प था, ओके। तो जब फ्रेश था वाटरमेलन तो उसके अंदर 4% पल्प था, बट बाद में 5% हो गया। तो मैंने क्या बोलता भाई, जो टोटल वेट होता है ना इसका इन्वर्स होता है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ गया है, 4 इधर आ गया है। अब देखो टोटल वेट की अगर मैं बात करता हूँ, पहले टोटल वेट कितना था, पहले टोटल वेट 20 kg था, ओके। पहले आप लोगों का टोटल वेट 20 kg था, और पहले अगर मैं यूनिट के अंदर बात करता हूँ तो टोटल वेट 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 20 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, यानी कि ड्राई जो फ्रूट है, मतलब जिसके अंदर पल्प मतलब वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद जो फ्रूट मेरा बचता है, वाटरमेलन बचता है, उसके अंदर जो टोटल वेट होता है ना वो आप लोग का 16 kg होगा। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना, जो पल्प % और टोटल वेट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ओके। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आप लोगों को सेम वही क्वेश्चन है कि जो वाटरमेलन है इसका वेट 17 kg है, 91% वाटर है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ भाई, पल्प % सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पल्प % एंड टोटल वेट, ओके। एक आप लोग का फ्रेश होगा, दूसरा आप लोग का ड्राई हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ओके। सो पल्प अगर मैं फ्रेश के अंदर बात करता हूँ 91% वाटर है, तो यहाँ पर पल्प % कितना हो जाएगा, 9%, ओके। बिकॉज अगर 91% वाटर है तो 100 में से 91 माइनस करूँगा तो 9% आप लोग का पल्प बचेगा, ठीक है। बाद में उसको सन के अंदर रखते हैं, होता है क्या, जिससे पानी वेपोरेट होता है तो 85% वाटर रह जाता है। अगर 100 के अंदर से 85% वाटर रह जाता है तो पल्प % कितना रहा होगा, 15%,
ओके, तो आप लोगों का कैंसल आउट कर लीजिए, 3 3 9 3 5 15। टोटल वेट इसका इन्वर्स होता है, यानी कि 5:3 हो जाएगा। यानी कि पहले टोटल वेट 5 यूनिट था, बाद में टोटल वेट आप लोगों को 3 यूनिट हो गया है। ओके, सो मुझे यही बताना है कि भाई रिड्यूस्ड वेट कितना हो गया वाटरमेलन का, यानी कि रिड्यूस्ड वेट बताना है, बाद वाला वेट मुझे यहाँ पर बताना है। सो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 17 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/5। ये आप लोग की वैल्यू ऑफ 1 यूनिट है। सो यहाँ पर 17/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 51/5। सोल्व कर लेंगे इसको, 10.2 kg। ओके, क्लियर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर, देन हाउ मच ड्राई फ्रूट हैव इन 75 kg फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर फ्रेश फ्रूट की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रेश और ड्राई, फ्रेश फ्रूट के अंदर अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा 32%। ठीक है, ड्राई फ्रूट के अंदर 20% अगर वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा यहाँ पर 80%। ओके, तो अगर मैं पल्प परसेंट की बात करता हूँ यहाँ पे टोटल वेट की, तो यहाँ पर अगर 68% वाटर है तो फिर पल्प परसेंट हो जाएगा आपका 32, एंड अगर 20% वाटर है तो पल्प परसेंट हो जाएगा 80। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पर, 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 8 चौक 32, 8 10 और कैंसिल हो जाए 2 और 5। सो इसमें टोटल वेट हो जाएगा 5:2। पहले जो आपको लोगों का टोटल वेट था वो 75 था, अब बाद वाला मुझे बताना हाउ मच ड्राई फ्रूट हैव इन, मतलब कितना ड्राई फ्रूट बनेगा जब ये फ्रेश फ्रूट आप लोगों का 75 kg था। मीन्स आप लोगों को रिड्यूस्ड वेट बताना है, बाद वाला वेट आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 75 kg है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 kg। देन ड्राई फ्रूट की आपको बतानी है 15 × 2 30 kg, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है उम्मीद करता हूँ। सो अब बात करते हैं अपने टैक्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टैक्स रिलेटेड, वो अब करने वाले हैं। आप लोगों से बोला गया, देखो यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ समझो करने से पहले कि आप लोगों को जितनी टैक्स रेट बढ़ेगा ना, जितना टैक्स रेट आप लोगों का बढ़ेगा उतनी नेट इनकम आप लोगों की कम होती रहेगी। सीधी सी बात है यार, इनकम आपकी 1000 रुपीज़ थी, ठीक है, टैक्स रेट आपका बढ़ा। ओके, टैक्स रेट आपका बढ़ा, या लेट से कि टैक्स रेट आप लोग का 100, टैक्स रेट लेट से कि कुछ 10 था, 10% अगर आप लोगों का टैक्स रेट था तो टैक्स आप लोगों को कितना बन गया, ठीक है, टैक्स कितना बन गया आप लोगों का 10 रुपीज़ बन गया। तो आप लोगों का गाइस टैक्स बढ़ा तो नेट इनकम उतने से ही कम हो जाएगी, यानी कि वैल्यू इक्वल होती है मेरी। ठीक है, जितने से मेरा टैक्स बढ़ता है उतने से मेरी नेट इनकम कम हो जाती है। ठीक है, जैसे टोटल इनकम मेरी 1000 थी, उसमें से टैक्स मैंने 100 माइनस कर दिया है, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 900। ठीक है, पहले जब टैक्स नहीं था, जब टैक्स इंक्लूड नहीं था, तो नेट इनकम भी मेरी 1000 रुपीज़ ही थी। बट क्या हुआ, आप लोगों का टैक्स बढ़ा, इनकम मेरी नेट इनकम उतने से कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मेरा टैक्स रेट, अभी मेरी जो इनकम है, इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू नेट इनकम। ओके, अभी मेरे पास इनकम 1000 रुपीज़ है, टैक्स 100 रुपीज़ है, और जो नेट इनकम है गाइज वो 900 है। कल को अगर जो टैक्स है वो 50 रुपीज़ से बढ़ जाता है, ओके, तो नेट इनकम मेरी 50 से कम हो जाएगी, है ना। अगर कल को मेरा टैक्स 150 हो जाता है तो जो नेट इनकम है गाइज वो हो जाएगी आपकी 850। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सर जो मेरी टैक्स था वो 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, तो जो नेट इनकम थी मेरी 50 रुपीज़ से कम हो गई है। सो वही चीज़ है भाई कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतने से नेट इनकम मेरी कम हो जाएगी। ओके, सिंपल सी बात। अब आप लोगों से बोलेगा सर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज बाय 19%, तो नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। तो इतना मुझे पता चला कि भाई जो टैक्स रेट है वो 19% से बढ़ गया है ना। ठीक है, 19% का जो टैक्स रेट है, बड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा है, एक सेकेंड, 19% का जो टैक्स रेट है वो इक्वल है 1% ऑफ नेट इनकम। ओके, तो यहाँ से मुझे मेरा टैक्स रेट और नेट इनकम पता चल जाएगी। ओके,
परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे, सो टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स आपका 1 हो जाएगा, नेट इनकम आपकी 19 हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने एक रिलेशन देखा है क्या, कि जो आप लोगों की इनकम में से टैक्स माइनस कर देता हूँ तो नेट इनकम आती है, यानी कि इनकम के अंदर से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो आप लोगों के पास आ जाएगी नेट इनकम। ओके, तो टैक्स आप लोगों का 1 यूनिट है, नेट इनकम मेरी 19 यूनिट है, तो यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी 20 यूनिट। ओके, तो आप लोगों को इनिशियल टैक्स रेट बताना है कि सर इनिशियल टैक्स रेट है कितना, तो आप लोगों को पता है सर टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो इनकम पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो टैक्स रेट मुझे यहाँ पर बताना है। ओके, वो भी इनिशियल वाला, तो 1 अपॉन एक यूनिट टैक्स है वो भी 20 पर, तो जो टैक्स रेट हो जाएगा गाइज वो 5% हो जाएगा। तो ये इनिशियल वाला टैक्स रेट था। बट अगर आप लोगों से बाद वाला टैक्स रेट अगर पूछ लेता है, ठीक है, बाद वाला टैक्स रेट अगर वो आप लोगों से पूछता है तो आपको पता है जो टैक्स है वो 19% से इंक्रीज़ हो जाता है, 19% से टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी जो न्यू टैक्स रेट हो जाएगा गाइज, न्यू टैक्स रेट की अगर मैं बात करता हूँ, सो वो हो जाएगा आप लोगों का 5 इंटू 1.19। ओके, बिकॉज 5 का 119% हो जाएगा, तो वही यही चीज़ लिखोगे आप लोग, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 19 पंजे 95, 5 1 5, तो ये न्यू टैक्स रेट है आप लोगों का। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था टैक्स का। आगे बढ़ते हैं ना, आप लोगों से बोल रहा है इनकम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की इनकम इतनी है 5200 है, जिसके अंदर से वो 3000 पे जो 3000 की जो इनकम है ना उसकी वो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री अमाउंट है, यानी कि अगर 50 to 100 उसकी इनकम है, उसके अंदर से 3000 पर टैक्स 3000 रुपये जो है ना वो टैक्स फ्री है। बाद में जो उसके जितना भी पैसा बचता है ना उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है, यानी 2200 पर गाइज इसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 3%, अगर इनकम टैक्स की रेट 3% है तो न्यू फाइंड हिज नेट इनकम, उसकी नेट इनकम है कितनी। एक बात बताओ मुझे, अगर उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 3%, अगर उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता तो ये उसकी नेट इनकम होती 50 to 100, सीधा सीधा उसके इतने पैसे बच रहे होते। बट क्या कर रहा है, इनकम टैक्स उसको देना पड़ रहा है ना। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप लोग इनकम टैक्स दोगे तो आप लोगों का पैसा कम होगा या ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है कम होगा। अब ये 3000 पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, नो इनकम टैक्स, टैक्स है ही नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर 3% टैक्स है। ओके, तो कितना टैक्स हो जाएगा सर 66, 3%, मीन्स जो उसकी 5200 की इनकम थी ना उसके अंदर से 66 रुपीज़ उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा 5134, इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो इनकम देखो, बच्चे जो सिली मिस्टेक करेंगे ना वो ये करेंगे कि यहाँ पर वो इतना टैक्स निकाल लेंगे, बट बाद में क्या करेंगे ना उसको ऐड करके लिख देंगे 5200, फिर यहाँ पर ना 66 करके लिख देंगे, तो 5266 यहाँ पर वो कर देंगे, ये आप लोगों का सिली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को ढंग से पढ़ना है कि भाई टैक्स जो होता है कम करेगा ना, पैसा बढ़ाएगा थोड़ी ना, बड़ो सिली कर देंगे, तो ये आंसर नहीं होगा आप लोगों का। आगे हमसे बोल रखा है कि एक पर्सन है 40% इनकम टैक्स देता है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज हो जाती है, टैक्स रेट 25% से कम हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है टैक्स रेट भी 25% से, देन हाउ मच मोर टैक्स ही वुड पे, उसको कितना और टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो 40% वो इनकम टैक्स देता है, लेट्स से कि अगर उसकी इनकम गाइज 100 रुपीज़ है, सो वो टैक्स देता है 40%, 100 का 40% कितना होता है 40, दिस इज़ अ 40% ऑफ 100, है ना। तो नेट इनकम हो जाएगी गाइज इसकी, नेट इनकम इज़ 60। ठीक है, अब बोला कि इसकी इनकम जो है ना 20% से बढ़ जाती है, इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%। अच्छा, आप लोगों को पता है सर ये इनकम है और टैक्स में माइनस करो इनकम में से। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है,
तो इनकम उसकी 120 हो जाएगी। एंड टैक्स रेट इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, यानी कि टैक्स रेट पहले 40% था गाइज, पहले टैक्स रेट 40% था, अब टैक्स रेट जो है 25% से इंक्रीज हो जाता है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/4 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 5/4 हो गया, यानी कि न्यू टैक्स रेट आप लोगों का 50% हो गया। ठीक है, अब न्यू टैक्स रेट जो है वो 50% है, मीन्स 120 का 50% मैं कैलकुलेट करूँगा। ओके, तो ये हो जाएगा 60, माइनस करूँगा तो जो नेट इनकम अगेन 60 ही आ रही है। तो मुझे यहाँ पर बताना हाउ मच मोर टैक्स ही वुड पे, यानी कि उसने कितना टैक्स पे किया, पहले से कितना ज़्यादा उसने टैक्स पे किया है। तो पहले जो था वो 40 रुपीज़ टैक्स दे रहा था, अब वो 60 रुपीज़ टैक्स दे रहा है, यानी कि 20 रुपीज़ ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो, है ना। तो 20 रुपीज़ ज़्यादा टैक्स दे रहा है, कितने पर, 40 पर। कैंसिल आउट करूँगा 1/2, यानी कि 50% का टैक्स दे रहा है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पर्सन है 30% इनकम टैक्स देता है, अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज़ हो जाती है, ओके, और टैक्स रेट इतने परसेंट से इंक्रीज़ हो जाता है, देन हाउ मच मोर टैक्स ही वुड पे, यानी कि कितना टैक्स वो उसने दिया। ठीक है, हाँ, लेट्स सी कि गाइज इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू नेट इनकम। इनकम उसकी अगर 100 यूनिट है, ठीक है, तो इनकम टैक्स उसका 30% है, 30% उसका कैलकुलेट कर दूंगा इनकम टैक्स, यहाँ पर 30 हो गया, तो नेट इनकम कितनी है यहाँ पर 70। अब आगे मुझसे बोला गया है कि सर जो उसकी इनकम है ना इंक्रीज बाय 20%, इनकम उसकी 20% से बढ़ जाती है, इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी इनकम हो गई है मेरे पास 120, एंड टैक्स रेट इज इंक्रीज बाय 13:1/3%। ठीक है, टैक्स रेट इतने परसेंट से बढ़ जाता है, यानी कि अगर टैक्स रेट पहले 30 था, अब वो कितने से बढ़ जाता है, 13:1/3%, 13-39, यानी कि 40/300, इतने से उसका टैक्स रेट बढ़ जाता है। कैंसल आउट करूँगा, ठीक है, 2 2 सा 4, ये 15 हो गया, यानी कि 17/15 ये उसका नया टैक्स हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी 17 2 सा 34, 17 दूनी 34 उसका नया टैक्स आ गया है। ठीक है, ओहो सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर नया टैक्स रेट है ना 434, न्यू टैक्स रेट इज़ 34%, 34% एक इसका नया टैक्स है, तो 34% में इसका कैलकुलेट कर लूँगा अब। ओके, तो 12 3 36, 12 चौक 48, ओके, तो 40.8 कैंसल आउट करेंगे हम 40.8 इसके अंदर से, तो आप लोगों का कितना 40, अगर मैं इसको 40 या 41 कर देता हूँ तो 59 एंड 20 79 एंड यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का। बस इसको निकालने की कोई नीड है भी नहीं, क्यों ही निकाल रहे हैं हम। आप लोगों से बोला गया भाई कितना टैक्स वो ज़्यादा देता है, तो पहले वो 30 रुपये टैक्स देता था, अब वो 40.8 टैक्स देता है, तो यानी कि अब वो कितना ज़्यादा टैक्स दे रहा है, 10.8 रुपीज़ ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो परसेंटेज मोर की अगर मैं बात करता हूँ कि कितना ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो 10.8/30 इंटू 100 गाइस, पॉइंट हटाऊँगा अपॉन 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट किया मैंने, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, यानी कि अब वो है ना 36% टैक्स दे रहा है, ज़्यादा टैक्स दे रहा है। एक सेकेंड, 36% ऑप्शन में ही नहीं है, ई ऑप्शन बना के लिख लो ना 36%। ओके, सो ये था ना हाउ मच मोर टैक्स वुड ही पे, हाँ कितना 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रखा है, और ये तो किसी टाइम पे कंटिन्यूसली पूछे गए थे। एक मैन है जिसकी एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाती है 1.2 लाख से, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। यानी कि भाई पहले उसकी इनकम लेट से कि एक्स रुपीज़ थी, बाद में उसकी इनकम 1.5 लाख से 1.2 लाख से बढ़ जाती है। पहले वो 12% टैक्स दे रहा था, अब वो 10% टैक्स दे रहा है। ठीक है, ही हैज़ नाउ द सेम एनुअल अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, यानी कि पहले जितना टैक्स दे रहा था भाई अभी भी उतना ही टैक्स दे रहा है,
तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम आप लोगों को बतानी है। सो लेट्स से कि गाइज उसकी जो इनकम थी ना वो पहले एक्स थी, ओके बाद में उसकी इनकम जो होती है ना एक्स प्लस 1.2 लाख हो जाती है, ओके 1.2 लाख है। अच्छा पहले जो था ना, अगर मैं टैक्स की बात करता हूँ, पहले वो 12% का टैक्स दे रहा था, अब वो सिर्फ 10% का टैक्स दे रहा है। अच्छा यहाँ से जो टैक्स मिलता है ना, यहाँ से जो टैक्स मिलता है और जो यहाँ से टैक्स मिलता है वो दोनों ही सेम है, ओके तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल में रख सकता हूँ? आप बोलोगे सर यस, है ना, x इंटू 12% इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.2 इंटू 10%, यहाँ से जो टैक्स मिल रहा है वो सेम है, ओके ये बात जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही करिए मैंने, ओके सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 6 12, 2 5 10, दिस इज 6x, दिस इज 5x, 6 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। तो उसको इंक्रीज्ड इनकम बतानी है ना, इंक्रीज्ड इनकम। अच्छा देखो ये उसकी पहले वाली इनकम थी, जो इसकी इंक्रीज्ड इनकम थी वो ये रही, है ना, यानी कि अगर आपको इंक्रीज्ड इनकम बतानी है तो जो उसकी इंक्रीज्ड इनकम है वो है x प्लस 1.2 लाख, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो 1.2 मीन्स जो उसकी इंक्रीज्ड इनकम है वो 7.2 लाख है, ओके इंक्रीज्ड इनकम इज 7.2 लाख। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो सेम क्वेश्चन ये कि एक मैन है जिसकी एनुअल इनकम इंक्रीज बाय 2 लाख, एक आदमी है जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख से बढ़ जाती है, ठीक है, बट द टैक्स ऑन इनकम ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 16%। जो इनकम टैक्स का रेट है वो 20% से घटकर 16% हो जाता है, बट वो सेम टैक्स देता है जितना वो पहले देता था। तो उसको अब भी इंक्रीज इनकम बतानी, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है ना। लेट्स से कि उसकी इनकम पहले एक्स थी, अब उसकी इनकम एक्स प्लस 2 लाख हो गई है, ओके पहले वो 20% का टैक्स दे रहा था, अब वो 16% का टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब जो मतलब जो इनका अमाउंट है टैक्स का वो सेम ही आ रहा है। कैंसल आउट करो, 4 5 से 20, 4 4 से 60, दिस इज 5x, 4x प्लस 4 2 8, x की वैल्यू आपकी 8 हो गई है, ठीक है। तो उसकी इंक्रीज इनकम बतानी है, इंक्रीज इनकम कितनी होगी, तो ये रही उसकी इंक्रीज्ड इनकम, यानी 8 प्लस 2 10 लाख। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इसके अंदर तो क्या ही डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन है जिसकी एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाय 6,000 बट द टैक्स ऑन इनकम डैट ही हैज़ टू पे रिड्यूस फ्रॉम 18, मतलब देखो जो उसकी एक आदमी है जिसकी एनुअल इनकम 6,000 से बढ़ जाती है, बट जो टैक्स वो पे कर रहा था इनकम पर वो 18 से घटकर 15% हो जाता है। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% ऑफ द टैक्स इज इनकम टैक्स, मतलब टैक्स फ्री। दोनों ही केस के अंदर 25% जो टैक्स था वो टैक्स फ्री था, ठीक है। फाइंड इज इनिशियल इनकम इफ इक्वल टैक्स इज पेड इन बोथ द केसेस, यानी कि भाई दोनों ही केस के अंदर समान टैक्स दिया जा रहा है, ओके 25% टैक्स इसका टैक्स फ्री है, 25% जो है ना इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि 6,000 के 75% पर ही टैक्स दिया जा रहा है, ओके सॉरी 6,000 नहीं है, इनकम तो इंक्रीज़ हुई है 6,000 से, यानी कि उसकी इनकम जो थी ना गाइज एक्स रुपीज़ थी, ठीक है, उसकी इनकम एक्स रुपीज़ थी, एक्स के 75% पर टैक्स दिया जाता है, ठीक है, एक्स के 75% पर टैक्स दिया जाता है इनकम पे, और कितना टैक्स दिया जाता है 18% टैक्स दिया जाता है। बट बाद में क्या होता है कि जो इनकम थी वो 6,000 से बढ़ जाती है, अब इसके 75% पर टैक्स दिया जाएगा, बिकॉज 25% तो वैसे ही टैक्स फ्री है, ठीक है, 75% पर टैक्स दिया जाएगा, और कितना टैक्स दिया जा रहा है 15% टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस अब सोल्व करना है इसको, है ना। 75 से 75 कैंसल आउट हो गया, 3 6 18, 3 5 15, दिस इज 6x,
5x, 5 6 द 30, ओके। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30,000। सो आप लोगों को यहाँ पे इनिशियल इनकम ही तो बतानी थी, यहाँ पर कितनी है 30,000। क्लियर है, इनकम ही मुझे यहाँ पर बतानी थी और वो है आप लोगों की यहाँ पर 30,000। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुहानी पेज टैक्स एट अ रेट ऑफ 30% ऑन एन एंटायर इनकम, ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ 90,000। रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ वाई, ठीक है। इफ़ ओवरऑल टैक्स रेट आर कंबाइंड, ठीक है, तो 37% आता है। तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का एलिगेशन से भी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एलिगेशन हमारा उस हर केस के अंदर लगता है जो केस आप लोगों का ए इक्वल्स टू बी प्लस सी होता है, यानी बी प्लस सी मिलके आपका ए बनता है ना, तो उधर आप लोगों का एलिगेशन यूज़ होता है, एलिगेशन। क्लियर है। तो सुहानी जो है ना 30% टैक्स देती है और 90,000 की इनकम पर, ठीक है, यानी कि 90,000 की इनकम पर सुहानी 30% टैक्स का टैक्स देती है। रितिका पेज करती है टैक्स एट अ रेट ऑफ 40%, 40% के टैक्स पे करती है, उसकी वाई इनकम है, ठीक है। अब ओवरऑल टैक्स रेट की अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों टैक्स रेट को मैं कंबाइन कर देता हूँ ना, तो कंबाइन इनका टैक्स रेट हो जाता है 37%, ठीक है। तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है। डिफरेंस ले देंगे 3, डिफरेंस लेंगे 7, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 90,000 है, तो 3 3 9, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,10,000। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ना। आगे आपसे बोल रखा है व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन अ रुपी, अगर इनकम टैक्स 8 पैसा है रुपए के अंदर, ठीक है, अ नेट इनकम, अ पर्सन नेट इनकम इतनी है, पर्सन की नेट इनकम इतनी हो जाती है। व्हाट विल बी हिज नेट इनकम इफ़ द इनकम टैक्स इज रेज बाय 12 पैसे, ठीक है। अगर उसकी नेट इनकम कितनी होगी अगर उसका जो इनकम टैक्स है 12 पैसे हो जाता है। देखो अगर मैं इनकम की बात करता हूँ ना, इनकम अगर 100 पैसा है तो जो टैक्स हो जाएगा वो यहाँ पर 8 पैसा है, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, नेट इनकम 92 पैसा हो गई है, ओके। अगर गाइस इनकम तो हमारी सेम ही रहेगी, अगर वो इनकम टैक्स 12 पैसे से बढ़ा देता है तो जो नेट इनकम है वो 88 पैसा हो जाएगी। अब आप लोगों को जो नेट इनकम है वो पहले दे रखी है सर 3,09,580 है, तो आफ्टर जो टैक्स हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय, है ना, 4 पैसा, यानी कि कितनी हो गई 12 पैसा इनकम टैक्स, इनकम मतलब 12 पैसा न्यू टैक्स हो गया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को नेट इनकम बतानी है ना कि टैक्स रेट जब इंक्रीज़ हो गया है, यानी टैक्स जब बढ़ गया है बाय 12 पैसा, तो आप लोगों को नेट इनकम कितनी दे है आप लोगों की, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। अगर यार अगर 92 पैसे, अगर 92 यूनिट की वैल्यू 3,09,580 है, तो 88 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3,09,580 को आप लोग 92 से डिवाइड कर देंगे एंड 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके आप लोगों को 88 पैसे की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 88 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की तब आ जाएगी, ओके। बस यहाँ पर आप कैलकुलेशन रह जाती है और कुछ नहीं है। 46 दूनी 92 होता है ना, 2 4 × 2 6 × 12। सबसे पहले छोटे नंबर से काट लिया करो यार, 15, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 2 8 × 2 9 × 18, 0। 23 दूनी 46, ओके, 23 से कर सकते हो, 23 दूनी 46, 23 पंजे 23 छिक्के 138 होता है, 23 सत्ते 161 होता है ना, 23 छिक्के से कर लो 23 छिक्के 138, 138 14 और आप लोगों का 16 167, तो 23 सत्ते 161 हो गया,
आपको 8 आ जाएगा, 23 या 69 होना चाहिए ना यार, ये फिर कैंसिल, कुछ गलत कर दिया मैंने। अगेन एक बार मैं 2 से कैंसिल, 2 से जब मैंने कैंसिल किया, 2 15, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18 अगेन, ठीक है। 23 दूनी 46 होता है, 23 छिक्के 138, 38 का सही मैंने कैंसिल किया था ना, 40 14 और 16 167 हो गया, 23 सत्ते 161 हो गया, 161, हाँ सही तो है, 23 69 यार, मैं 8 क्यों कर रहा हूँ, 23 69, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर लो इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब इसको 88 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो 3365 इंटू 88, 8 5 ज़ा 40 का 4 हो जाए, 8 6 ज़ा 48, 8 4 12, 52 का 5, 8 3 24, 29 का 2, 8 3 24, 26, और सेम चीज़ आप लोग की यहाँ पर आ जाएगी 02962, ठीक है। 02, ओके, 9 2 11, 1 16, 1 6 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 296120। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेल्समैन है, अब देखो कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, ये हमारे टैक्स वाले क्वेश्चन थे, अब ये हमारे कमीशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन ऑन कमीशन, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पर स्लाइड भी ऐड कर दूँ एक। हाँ जी, तो जो हमारे क्वेश्चन है वो कमीशन वाले स्टार्ट हो रहे हैं ना। कमीशन वाले हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये हमारे टैक्स वाले थे, अब कमीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब बोल रखा है एक सेल्समैन है, 15% कमीशन देता है ऑन सेलिंग एन अमाउंट ऑफ 10,000, ठीक है। सॉरी, 15% कमीशन उसको मिलता है। सेल्स मैन, जाहिर सी बात है, जो जितना सेल करते हैं उतना उनको पैसे मिलता है ना। तो 10,000 की सेल पर उसको 15% का कमीशन मिलता है। फिर बाद में क्या होता है कि 5% बोनस भी मिल जाता है अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल करता है, यानी जितनी भी सेल उसकी 10,000 से ऊपर उसको मिलेगी ना, तो उसको 15% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसको 5% बोनस भी मिल जाएगा, ओके। 5% बोनस भी मिलने लग जाएगा। तो अब मुझे बताना हाउ मच अमाउंट ही गॉट फ्रॉम द सेलिंग, मतलब 30,000 का उसने सामान बेच सेल किया है, तो उसका कितना अमाउंट बनेगा, यानी उसको कितना पैसा यहाँ पर बनेगा, ओके। सो तो लेट्स से कि गाइज 10,000 था और 30,000 के अंदर 10,000 ये रहा, तो बचा कितना, 20,000। तो 10,000 पर उसको 15% का कमीशन बनता है ना, 15% कमीशन बनता है। तो कितना कमीशन बन जाएगा, मतलब कितना पैसा बन जाएगा उसका, देखो 10% 1,000 हो गया, 15% यानी कि 1,500, इतना का पैसा उसका यहाँ पर बना। बट बाद में क्या होता है, जैसे ही 10,000 से ऊपर की सेल जाती है तो उसका 5% बोनस भी मिल जाता है, यानी 15% कमीशन तो था ही उसके पास, बट 5% बोनस भी मिल गया, यानी कि टोटल उसके पास 20% हो गया है, ओके। तो 20% यानी 10% 2,000 है, 20% 4,000, 4,000 उसके यहाँ बन गए हैं। तो टोटल उसके पास कितना अमाउंट मिल गया है, उसके पास टोटल कितना पैसा बना लिया उसने 30,000 की सेल कर। तो टोटल उसके पास 5500 पैसा आ चुका है, 5500, ओके। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब देखो बोल रहा है एक सेल्समैन है, 5.5% ही कमीशन उसको मिलती है टोटल सेल पर मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 2.5% ऑन सेल्स ओवर, अगर 10,000 से ऊपर की सेल चली जाती है तो उसको बोनस मिल जाता है 2.5% का भी, ठीक है। वैसे उसको 5% की कमीशन मिलती है 10,000 तक, पर जब 10,000 से ऊपर की सेल चली जाती है तो उसको 2.5% का बोनस मिल जाता है। अगर उसके पास टोटल अर्निंग इतनी है तो उसको टोटल सेल्स बतानी। लेट्स से गाइस जो टोटल सेल्स है ना एक्स रुपीज़ है, टोटल सेल्स उसकी एक्स रुपीज़ है, ठीक है। सो एक्स रुपीज़ पर पहले वो 10,000 पर
अगर मैं 10,000 की बात करता हूँ, 10,000 पर उसको 5.5% का कमीशन मिलता है, ठीक है। 10,000 तो लिखा नहीं मैंने, 10,000 5.5% का कमीशन मिलता है। एक बात मुझे बताओ, अगर टोटल x रुपीज़ है, उसके अंदर से एक अमाउंट अगर 10,000 है, तो रिमेनिंग अमाउंट x माइनस 10,000 हो जाएगा, है ना। सेम वही वाली बात, अगर 30,000 के अंदर अगर एक चीज़ 10,000 की है, मतलब अगर एक अमाउंट 10,000 है, तो रिमेनिंग अमाउंट 30,000 माइनस 10,000 तो हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करिएगा, अगर टोटल अमाउंट x यूनिट है, तो अगर उसके अंदर का एक अमाउंट अगर 10,000 है, तो दूसरा अमाउंट x माइनस 10,000 हो जाएगा। ओके, तो 10,000 पर जो है 5.5% कमीशन मिलती है, उसके अंदर आधा % बोनस और ऐड हो जाता है। यानी कि अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल करता है, यानी कि 10,000 से ऊपर की सेल कितनी है गाइस, x माइनस 10,000, ये 10,000 से ऊपर की सेल है, इसके अंदर आधा % बोनस ऐड हो जाता है। 5.5% के अंदर आधा % अगर बोनस ऐड करूँगा तो 6% उसको मिलेगा। अभी जो यहाँ पर उसकी कुछ इनकम देखो, इधर कुछ पैसा बना उसका और इधर कुछ पैसा बना, ये दोनों पैसा जो दोनों अमाउंट है ना, वो मिलाकर उसका 1990 हो रहा है। ओके, दोनों अमाउंट मिला के 1990 हो रहा है। क्लियर है। अब देखो, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस 10,000 का 5.5% अगर निकालना मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं क्या करूँगा, 10,000 का, ठीक है, 6% निकालूंगा, उसमें से मैं 1% माइनस कर दूंगा, ठीक है, 1% माइनस कर दूंगा ऑफ 10,000, ठीक है। देखो इस 1% की 0.5% लिखूंगा ना। आप इस 10,000 को इस तरीके से लिख सकते हो कि सर इस 5.5 को आप इस तरीके से लिखते हो, सर 6 माइनस 0.5 इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ओके, ऑफ 10,000। सेम यही चीज़ मैंने लिखी है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ओके। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 का आप लोग 6% कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर माइनस 10,000 का 0.5%। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x इंटू 6% है, माइनस 10,000 का 6%, ये 19 इंटू 90 हो गया। सो आप लोग देख पा रहे हो कि सर ये 10,000 इंटू 60 और 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 6 कैंसल आउट हो गया है। सो यहाँ पर मेरे पास फाइनली आ गया है x इंटू 6% माइनस 10,000 का 0.5, यानी कि अगर आप लोग उसको सोल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मीन्स 5,000। क्लियर है। और ये परसेंट भी था ना, ठीक है, परसेंट भी है ना ये, तो 5 आप लोग इसको पॉइंट हटाओगे 000 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया ना, 50, ये आपका 1990 है ना, ठीक है। जब जाहिर सी बात है, जब 1% ही 100 रुपये है तो 0.5% आपका 50 रुपये हो जाएगा, ओके। तो वैल्यू अब मैं यहाँ पर ले जाऊँगा अपनी LHS के अंदर, तो ये ऐड हो जाएगा, 0.9514 का 1 हो जाएगा 20,024। अभी 6% की वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी है, 100% की वैल्यू, बिकॉज वो x हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ओके। बस कैंसिल कर लीजिए, 6 या 18, 6 चौक 24, तो 34,000 यहाँ पर आंसर है x की वैल्यू। क्लियर है, 34,000 यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं ना आगे, ओके। आपसे बोलेगा एक सेल्स है, एक सेल्समैन से 10% कमीशन लेता है ऑन द टोटल सेल एंड एक्स्ट्रा बोनस ऑफ 2.5% ऑन द सेल अबव द 10,000। अगर वो 2,875 रुपये उसको अर्न करता है तो टोटल सेल्स मुझे बताने, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ओके, बस यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है। लेट्स से कि गाइज अगर टोटल सेल्स x रुपीज़ है, ओके, उसके अंदर से एक अमाउंट तो मेरा 10,000 हो जाएगा, एंड जो 10,000 से ऊपर का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 10,000। क्लियर है। सो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू ही बतानी है, टोटल सेल्स ही यहाँ पर फाइंड करनी है, ओके। सो आप लोगों से बोला कैसे 10% कमीशन मिलती है ऑन द सेल्स, ऑन द सेल्समैन गेट 10% कमीशन ऑन द टोटल सेल एंड एक्स्ट्रा 2.5
परसेंट बोनस ऑन द सेल्स अबव 10% और 10,000, ठीक है। यानी कि 10,000 पर तो कमीशन मिलती है उसको, %10 कमीशन मिलती है, ओके। फिर जो अमाउंट रह गया x माइनस 10,000, उस पर 2% का बोनस और मिल जाता है, यानी 12.5% उसको पैसा बनता है यहाँ पर। और टोटल जो अमाउंट बन रहा है 2,875 है। क्लियर है? अब देखो, आप लोग सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको जैसे मैंने पिछली इस आगे से करा है वैसे भी कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। मतलब जैसे इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था कि भाई 5.5 को मैंने 6 लिख दिया, मतलब होता है कि ना वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को, अगर मैं लिखूंगा तो 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरा 10,000 है। 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 12.5 माइनस 2.5। एक सेकेंड रुकिएगा ना, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, सो ये 10,000 का 12.5 हो गया, माइनस 10,000 का 2.5 हो गया है, प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे 2.5 इंटू एक्स है, माइनस 10,000 इंटू 12.5 हो गया, ओके। ये परसेंटेज है। सो ये नंबर सेम है तो आप लोग इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर सकते हो, बिकॉज नंबर सेम है हमारे। ऑलराइट, 2.5% ऑफ 10,000। अगर देखो 1% की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,000 हो जाएगा, 2% 2,000 होगा, 2.5% यानी 2,500, ओके। और ये आप लोगों का x इंटू 12.5% हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 2,875, ठीक है। वहाँ ले जाएंगे आप लोग, माइनस करेंगे तो 375 हो गया, डिवाइड बाई 12%, 12.5% इंटू 100, ये आप लोग की x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 12.5% की वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/8 होती है, तो आप लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ दिक्कत करी है क्या मैंने? ये कैंसिल आउट हो गया, इतना अनबो करता है, एक सेकेंड। ओके, ये ना माइनस में है ना, ये वैल्यू मेरी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगी ना वहाँ पर जाके, क्योंकि अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यार हज़ारों में तो जाएगी ही नहीं, माइनस मिस कर रहा हूँ मैं। पाँच 7 8 5 13 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी यार वो वाली नहीं आ रहा है, क्या कुछ भी दिमाग क्या कर रहा है मेरा। अगर 1% 100 है, 250 होगा ना यार, ये 2% 200 हो गया ये ना, बस अगर कॉल वॉल आ जाए ना बीच में। ठीक है, अब ठीक है भाई, 5 7 5 12, ठीक है, 11 और 1 3। अच्छा, ये जो है x इंटू 1/8 है ना, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 ही होती है, तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है 3125 इंटू 8, ठीक है।
8 3 24, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0 6 4 10, 8 2 10, 25,000। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया एक सेल्समैन है, इतने % की कमीशन अलाउड कर दो ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है, और बोनस भी मिलता है उसको 0.15% का ऑन सेल्स ओवर 15,000 से ऊपर की सेल्स पर इतने % का बोनस मिलता है। अगर टोटल अर्निंग उसकी 3500 है, ठीक है, तो टोटल सेल्स मुझे बतानी है ना। व्हाट वाज हिज टोटल सेल्स, उसकी टोटल सेल्स कितनी होगी। अगर टोटल सेल्स की मैं बात करता हूँ, X रुपीज़ है, ठीक है, टोटल सेल्स अगर उसकी X रुपीज़ हुई है टोटल, तो जो कमीशन मिलती है ना 13.85% की कमीशन मिलती है, ठीक है, वो टोटल सेल्स पर मिलती है कितनी, 15,000, ठीक है, और 15,000 से जब भी ऊपर चला जाता है ना तो इतने % का बोनस भी मिल जाता है, यानी कि 15,000 पर 13.85% की कमीशन उसको मिल रही है। ओके, प्लस में इतना है तो इतना % बोनस ऐड हो जाएगा, यानी कि 13.85 के अंदर 15 ऐड करूँ 14% हो जाएगा। 14% का बोनस मिल जाता है उसको, किस पे, एक्स में से 15,000, मतलब 15,000 से ऊपर की सेल्स पर उसको 14% का बोनस भी मिल जाता है। इससे उसको 3500 रुपये की इनकम मिलती है, 3500 का उसको पैसा बनता है। ओके, सो बिल्कुल जैसा सेम पिछला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को ये भी है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, सेम कैलकुलेशन है, मतलब सेम ही पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन, अपने सेल्समैन को 12% की कमीशन देती है ऑन द टोटल सेल्स। 1% का बोनस मिलता है ऑन द सेल्स ओवर 15,000, ठीक है, 15,000 से ऊपर की सेल्स पर 1% का बोनस मिलता है। इफ़ द सेल्समैन डिपॉजिट, इतना अगर वो अपना डिपॉजिट करता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, यानी कि भाई ये उसका पैसा नहीं है, इतना पैसा उसने डिपॉजिट किया है अपनी कमीशन डिडक्ट करने के बाद फ्रॉम द टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स मुझे बतानी। लेट्स से गेज टोटल सेल्स उसके पास एक्स है, ठीक है, अगर उस टोटल सेल्स के अंदर से वो अपनी कमीशन हटा दे तो ये पैसा आप लोग का 52,350 के बराबर है। ये टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स के अंदर से, यानी कि जितना पैसा उसको मिला उसके अंदर से अगर वो अपनी कमीशन हटा दे, अपना पैसा वो हटा दे, तो ये पैसा वो उसने बैंक में जमा किया है, या फिर बैंक में नहीं, कहाँ पे, सेल्समैन ने डिपॉजिट किया है कंपनी के अंदर, इतना पैसा उसने डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आप लोगों को इक्वेशन के अंदर लिखनी है, यानी कि 52,350 टोटल सेल्स उसकी अगर एक्स रुपीज़ है, ओके, टोटल सेल्स गाइज अगर उसकी एक्स रुपीज़ है, तो वो अगर अपनी अर्निंग यहाँ से हटा दे, अब उसकी अर्निंग किस तरीके से लिखोगे आप लोग, उसकी अर्निंग है कि उसने 12% कमीशन मिली है 15,000 पर, है ना, 15,000 पर 12% की कमीशन है उसकी, प्लस में अब 15,000 से जितना भी ऊपर का अमाउंट है, 15,000 से जितना भी ऊपर का अमाउंट है उस पर उसको 1% का बोनस भी मिला है, यानी कि 13% उसकी अर्निंग है। तो ये सेल्समैन की अर्निंग है, ये टोटल सेल्स है, ये पैसा वो है जो उसने डिपॉजिट किया है, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग सीधे सोच भी सकते हो कि यार ये टोटल सेल्स है मेरी, ये सेल्समैन की अर्निंग है, तो जो पैसा टोटल पैसा जितनी की बिक्री हुई उसमें से अगर वो अपनी कमीशन हटाएगा वही पैसा तो वो डिपॉजिट कराएगा ना, है ना। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे आप लोग। ओके, जैसे कि अगर इस 12 को मैं 13 - 1 लिख देता हूँ, ओके, तो 15,000 है आप लोगों का, इसको अगर मैं 13 - 1 लिखूंगा तो 15,000 इंटू 13 हो जाएगा, 15,000 इंटू 13 से कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा -15,000, सॉरी -15,000 इंटू 1/100, यानी कि 1% आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो, प्लस 13% इंटू एक्स, ठीक है, या फिर x इंटू 13% आप लोग लिख सकते हो सीधा सीधा। ऑलराइट, हाँ जी, ये ठीक है, 13, ऑलराइट। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा,
यानी कि x में से अगर मैं इतना माइनस करता हूँ, x का इतना पार्ट माइनस कर देता हूँ, तो x का 87% बचेगा ना। x के अगर x में अगर पूरे 100 में से पूरा अगर मैं 100% के अंदर से, ये तो माइनस है ना, माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा आप लोगों का, 15 इंटू 1% आपका प्लस हो जाएगा और ये आप लोगों का माइनस हो जाएगा। तो x के अगर मैं 100% में से x का 13% माइनस करूँगा तो आप लोगों का x का 87% रह जाएगा और ये आप लोगों का 15,000 का 1% रह जाएगा। ठीक है, 15,000 का 1% यानी कि 150 इज इक्वल्स टू 52350। ओके, इधर LHS में ले जाइए आप लोग, -150 हो गया, 00225। अच्छा, ये जो है ना आप लोगों का x इंटू 87% इज इक्वल्स टू 52200 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आज बतानी है आप लोगों को, है ना। टोटल सेल्स आप लोगों को फाइंड करना है, तो आप लोग 52200 डिवाइड बाई 87 इंटू 100 कर दोगे आप लोग। ठीक है, कितने पे जाएगा आप लोगों का, देखो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 870 हो जाएगा। 7 6 42 होता है ना, 6 8 48, 7 6 42, तो यस देखो 6 पे जा रहा है, 600, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 60,000। क्लियर है, 60,000 आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। यस, राम को कमीशन मिलती है 5% अप टू द सेल्स ऑफ 10,000। ठीक है, एंड अबव दिस ही गेट 4% कमीशन ऑन द सेल। ठीक है, मतलब 5% 10,000 तक की सेल पर उसको 5% ही कमीशन मिलती है, एंड जैसे ही वो 10,000 के ऊपर जाता है उसकी कमीशन 4% हो जाती है, यानी कम हो जाती है कमीशन। ठीक है, इफ़ आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, अगर वो अपनी कमीशन निकाल दे तो वो इतने पैसे बैंक में जमा कराता है, तो उसकी टोटल सेल कितनी होगी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये आप लोगों का, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, अनोटेड आप लोगों को मिल जाएगा PDF। एक कंपनी है 12% ही कमीशन अलाउ कर दी है ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स पर, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹11,700 एंड 9% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर मोर देन 30,000, तो सेल्समैन को ना इतने पैसा ज़्यादा मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक कंपनी है ना टोटल सेल्स पर 12% कमीशन अलाउ करती है, बट अगर सेल्समैन को फिक्स सैलरी पर अपॉइंट किया जाए इतनी और 9% कमीशन दी जाए, ठीक है, तो उसको ना मतलब 9% कमीशन मिलती है, 30,000 से ज़्यादा पर 9% ही कमीशन मिलती है, तो सेल्समैन को ना 3,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कब, किससे, कि जब उसको 12% कमीशन पर रखा जाता है। देखो एक होता है कि भाई जो उसकी जितनी भी लेट्स से की टोटल सेल्स X रुपीज़ है, एक है कि उसको 12 पूरी टोटल सेल्स पर 12% ही कमीशन मिल रही है। ठीक है, बड़ा कम ज़्यादा कुछ नहीं है। एक है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि X रुपीज़ को कि यार 17,000 तो उसकी फिक्स सैलरी है, एक तो उसकी 11,700 रुपये फिक्स सैलरी है, 17,000 नहीं सॉरी 11,700 फिक्स सैलरी है। सेकंड इज कि X माइनस 30,000 यानी 30,000 से ऊपर की जितनी भी सेल है ना, अगर उसने 30,000 से ऊपर की सेल कर दी तो इस पर उसको 9% कमीशन भी मिलता है। ओके, तो इस केस के ना इस सिनेरियो के अंदर ना उसको 3,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इस केस के कंपैरिजन में इधर इसको 3,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट बचता है। ओके, तो यानी कि अगर इस केस 2 के अंदर से गाइज अगर मैं केस 1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन तो 3,000 रुपये बचते हैं मेरे पास, यानी केस 2 के अंदर से मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है केस 1, तो 3,000 अमाउंट मेरे पास बचेगा। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो बस अब इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। जैसे कि अगर मैं केस 2 को लिखता हूँ तो पहले तो थी भाई उसकी 11,700 रुपये उसकी फिक्स सैलरी है, प्लस जैसे ही उसका अमाउंट 30,000 से ओवरलैप करता है उसको 9% कमीशन मिलती है। ओके, 9% कमीशन भी मिलती है उसको जैसे उसका अमाउंट 30,000 से ओवरलैप करता है। अच्छा, ये जो पैसा है ना इस वाले पैसे से ज़्यादा है। ये कितना पैसा है यहाँ पर आप लोगों का, X इंटू 12%, ये इतना पैसा है।
तो ये आ गया आप लोगों का 3000। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। ऑलराइट, सो 11,700 प्लस, अगर मैं इसके x की बात करता हूँ तो 9% हो जाएगा, 9x इंटू 9%। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 9 या 27, 27 हो गया ना इसका। 10% अगर 3000 होगा तो 9% 2700, और यहाँ पर x इंटू 12%। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा 0 0 0 और 9 2 11 होता है, और यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा माइनस x इंटू 3%, 9 3 12 होता है ना, इज इक्वल्स टू 3000। ऑलराइट, तो 6000 इज इक्वल्स टू x इंटू 3000 है, सॉरी 3% है, 3 2 6 यानी कि 2 लाख। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 2 लाख। द वैल्यू ऑफ x इज 2 लाख। हाँ जी, आपसे बोलेगा एक सेल्समैन है, अ सेल्समैन इज हायर्ड ऑन द कंडीशन इफ in a job of saying that he will be given a 6% commission on the sales done by him, but later on it was decided that he will be given a monthly salary of 1200, ठीक है, every month 3% commission will be awarded on the sales over 5000. If he, in second case his earning is 1350 less than the earlier, then his sales per month, सेल्स बतानी है पर मंथ कितनी होगी उसकी। ओके, तो एक सेल्समैन है, हायर किया जाता है कंडीशन के अंदर कि भाई उसको 6% कमीशन मिलेगी। ठीक है, जो भी वो सेल करता है उसको 6% ही कमीशन मिलेगी। बट बाद में क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि यार 1200 रुपये तो वो मंथली सैलरी लेगा हर मंथ, प्लस 3% वो कमीशन लिया जाएगा अगर उसकी सेल 5000 से ऊपर जाती है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना। बट होता है क्या कि सेकंड केस के अंदर ना उसको 1350 रुपये कम बचते हैं, यानी कि जो केस 1 है, मीन्स जो केस 1 है आप लोगों का केस 2 से 1350 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कर लोगे आप लोग, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, सेम इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर आप लोगों से बोला गया एक सेल्समैन है, मेक्स अ कमीशन ऑफ A% ऑन द फर्स्ट 3000। ठीक है, पहले 3000 पर कमीशन बनाता है वो, पहले 3000 की सेल्स पर वो A% ही कमीशन देता है, बाद में फिर बोलता है B% कमीशन ऑन फर्दर सेल्स। मतलब पहले 3000 पर तो भाई वो 3% ही कमीशन है, बाद में 3000 से ऊपर की जितनी भी कमीशन होगी ना वो B% होगी ना। पहले 3000 पर A% कमीशन है, बाद में 3000 से ऊपर जितना भी अमाउंट ज़्यादा ना उसमें B% कमीशन होती है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में भाई उसको 960 रुपये बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर जो टोटल सेल है ऑफ 700, यार मतलब 700, ये क्या बात हुई, 7000 होना चाहिए। ठीक है, 7000 है। ओके, एक सेकंड रुको यार, ठीक है, सात हजार की सेल है। ओके, जिसके अंदर पहले बोला गया भाई 7000 की सेल है, जिसके अंदर से वो 960 रुपये बनाता है। अच्छा देखो, 7000 के अंदर ना 3000 पर वो A% कमीशन देता है। ओके, बाद में 3000 से ऊपर जो आपको 4000 हो गया, इस पर वो B% कमीशन आ जाती है, तब जाके उसके ना 960 रुपये बनते हैं जनवरी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जब 8000 की सेल आती है, सॉरी 8000 नहीं, 1110, ठीक है, 1110 है, हाँ 1110 है, 8000 की सेल पर 1110 रुपये का प्रॉफिट है।
यानी 8,000 की सेल्स जब आती है उसमें वो 3,000 पर तो A% कमीशन है, बाद में 3,000 से ऊपर 5,000 आ गया ना, इस पर उसको B% कमीशन है, तो टोटल उसके पास 1,110 रुपये बनते हैं फरवरी के अंदर। तो A प्लस बी की आप लोगों को वैल्यू बतानी है, ठीक है, A प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है आप लोगों को। ओके, जैसे कि 960 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, A% कमीशन है 3,000 पर, ठीक है, फिर बाद में B% कमीशन आ जाती है 4,000 पर। इसी तरीके से 1,110 की अगर मैं बात करता हूँ, A% कमीशन है 3,000 पर, B% कमीशन है 4,000 पर, सॉरी 5,000 पर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से परसेंटेज हटाता हूँ, ये 3 जीरो हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा और ये जीरो हट जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का 30A। दिस इज गाइज 40B, 30A, 50B। ओके, माइनस माइनस माइनस, 30A से 30A कैंसिल आउट हो गया, 40 और 150, वही माइनस का 10B, B की वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई है। अब देखो अगर B की वैल्यू यहाँ पर 15 आ गई है तो कहीं भी पुट कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, दिस इज गाइज 960 इज इक्वल्स टू 30A प्लस 40B, ठीक है। B आपका 15 हो गया, 15 चौके 60 यानी 600, वहाँ पे लेंगे 360 इज इक्वल्स टू 30A, 0 से 0 और 3 बन जाती है, 3 2 6, तो A की वैल्यू हो गई यहाँ पर 12। अब देखो A प्लस बी की वैल्यू आप लोगों को बतानी है ना, A प्लस बी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है, A प्लस बी, तो A है आप लोगों का 12, B है 15, 27, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज कमीशन गाइज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्शंस, क्वेश्चन ऑन इलेक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चंस ऑन इलेक्शन। तो आप लोगों से बोला गया भाई 2 कैंडिडेट है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, 5% वोट, 5% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, 5% वोट तो इनवैलिड हो गए, द विनिंग कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स, ओके, एंड लूजिंग कैंडिडेट इतने वोट्स, ठीक है। तो लूजिंग कैंडिडेट गॉट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स, यानी लूजिंग कैंडिडेट टोटल वोट का कितना परसेंट मिलता है उसको टोटल वोट का। सो लेट्स से गाइज टोटल वोट आपके 100% हो गए, टोटल वोट 100% है, जिसके अंदर से 5% वोट इनवैलिड हो गए। अब जो बच गए वोट, जो वैलिड वोट या जो भी बचे वोट हैं, उसमें से विनर को 2200 वोट मिल जाते हैं और जो लूज़र है उसको 1600 वोट मिल जाते हैं, बस, ठीक है। तो ये आपका 95% हो गया, दिस इज गाइज 3800, ओके। तो जो लूज़र है उसको कितने परसेंट वोट मिलते हैं, ठीक है, लूज़र को कितने परसेंट वोट मिलते हैं, तो लूज़र यानी कि मुझे 1600 की वैल्यू बतानी है, 1600 की वैल्यू मुझे परसेंटेज के अंदर बतानी है, परसेंटेज के अंदर। तो 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, यानी 200 यूनिट की वैल्यू 5% है, 200 की वैल्यू 5% है, तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 8 दूनी 1600 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 8 पंजे 40%, मतलब जो लूज़र है ना उसको 40% मिले हैं, ठीक है, जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिले, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन एन इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, ठीक है, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट डिक्लेयर इनवैलिड, और if there were 3 lakhs votes people on the electoral roll and Dharam secured itne valid votes, what percent of the total number of votes
डिड धर्म सिक्योर्ड, यानी कि भाई धर्म ने कितने वोट सिक्योर करे हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स के। ओके, तो धर्म को तो इतने वोट मिले ना, 1,37,700 ये धर्म को वोट मिले। धर्म ने what % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि धर्म ने वैलिड वोट का कितना % मिला है। ठीक है, धर्म को वैलिड वोट का कितना % मिला है। तो अगर मुझे वैलिड वोट मिल जाते हैं, वैलिड वोट में अपॉन में लिख दूंगा इसके, इंटू 100 कर दूंगा, मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ओके, लेट्स से गाइज 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्टोरल रोल, मतलब जिन्होंने वोट दिए हैं। ठीक है, यानी कि 15% लोगों ने वोट नहीं दिए होंगे, 10% जो वोट है वो इनवैलिड हुए हैं। ओके, अगर 3 लाख पीपल इलेक्टोरल रोल के अंदर हैं, तो चलो जैसे कि 3 लाख पीपल गाइज इलेक्टोरल रोल के अंदर हैं। ओके, ये तो सक्सेसिव वाले तरीके से भी हो जाएगा, जिसमें से 85% लोगों ने ही वोट दिए ना। 5 से कैंसिल करूँगा, 17 पंजे 85 और ये 20 हो गया, इतने लोगों ने ही वोट दिए हैं। ओके, 10% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड वोट कितने हो गए, इतने, ये मेरे पास वैलिड वोट हैं। ओके, यानी कि ये गाइज मेरे पास वैलिड वोट आ जाएंगे, ये अपॉन में रख दूंगा, क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो करते हैं ना सोल्व इसको। यानी कि 1,37,700 3 लाख इंटू 17 इंटू 9, ये डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 200 हो गया। ओके, इंटू परसेंटेज लगा दूंगा 100। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। बस सोल्व भी करना है इसको, कुछ तो रह नहीं गया। 00 से ये 00 गया, 20 से ये 20 गया, और 10 से ये 0 चला गया है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्या 3 से, 7 3 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 2 3 9 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 17 तिया 51। ठीक है, 3 दूनी 6 और ये 0 था, 60% यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज देख के आप लोगों को डर लग रहा होगा, घबराहट सी हो रही है, सर लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी, बट देखो क्वेश्चन ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के अंदर, 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 40 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब विनर को 42% मिलते हैं रजिस्टर्ड वोट्स का, एंड वो 122 वोट से जीत जाता है। तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट बताने कितने होंगे। देखो यार, जब भी आप लोगों से ना ये ना बोला जाए ना कि जो विनर को ना वैलिड वोट का इतना % मिलता है, अगर आप लोगों से ये बोला जाए ना रजिस्टर्ड वोट का इतना % मिलता है, यानी टोटल वोट्स का इतना मिलता है, तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आप लोग उस तरीके से करना। एंड अगर आप लोगों से बोला जाता है कि भाई इतना मिलता है वैलिड वोट का, 42% मिलता है वैलिड वोट का, तो आप लोगों को फिर सक्सेसिव वाले से करना है, यानी कि ये जो है ना सक्सेसिव वाला इस तरीके से करना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट है। अगर आप लोगों को बोलता है भाई टोटल वोट का मिलता है, तो आप लोगों को जिस तरीके से करवा रहा हूँ वैसे करना है। और अगर आप लोगों से टोटल वोट नहीं बोलता, वैलिड वोट बोलता है, तो फिर आप लोगों को गाइज वैलिड वोट का बोलता है सक्सेसिव वाले से करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों से लेट्स से कि टोटल वोट जो है ना मेरे पास 100% है, जिसके अंदर 20% वोट जो है ना डलते नहीं है। अच्छा, 20% वोट डलते नहीं है, ठीक है, अभी 80% वोट रहते हैं ना। मुझे ना देखो ये अपना 100% कंप्लीट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पास 100% वोटर्स थे वो गए कहाँ पे हैं। तो जो 100% के ना 20% वोटर ने तो वोट ही नहीं दिया, तो यहाँ पर गए वो 20% यहाँ पर रह गए। अब जो बच गए होंगे वो कहाँ पर गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 40 वोट जो है इनवैलिड है, 40 वोट इनवैलिड है, ये वाले इनवैलिड हो गए। अब जो और बच गए हैं उसमें से 42% जो है ना, इसका 42% वो जीतने वाला ले गया है। ठीक है, एंड जो ये था विन जीतने वाला, तो अब इतने जो 42% जो रह गया है वो जीतने वाला ले गया, तो लूज़र भी तो कुछ ना कुछ लेके गया होगा ना। तो लूज़र की अगर मैं बात करता हूँ, वो 42% में से अगर मैं 122 वोट माइनस कर दूँ ना, तो वो लूज़र को मिले हैं। ठीक है, यानी कि विनर जो है ना भाई, वो इस लूज़र से 122 पॉइंट ज़्यादा लेके आया, 122 वोट ज़्यादा लेके आया। यानी कि अगर मैं 42 में से 122 वोट माइनस कर दूंगा तो वो लूज़र का आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे ना मेरी जो यहाँ से होगा क्या, मेरी परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो फिर मुझसे कोई भी चीज़ निकाली जाए पूछेगा ना, बता दूंगा। ओके,
तो ये आप लोगों का 84% हो गया है। एंड गाइज ये आप लोगों का 84 यानी कि 104% हो गया। 104% में यहाँ पे लेके जाऊँगा, 4% रह जाएगा। ओके, 40 है और 112 है ये, तो 60 और 12 72। ठीक है, तो रजिस्टर वोट मुझे बताने हैं 18 चौके 72 यानी कि 1% की वैल्यू आ गई आप लोग की 18। तो मुझे टोटल वोट्स बताने यानी कि 100% की आप लोग को वैल्यू बतानी है। दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 100% की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 1800। ठीक है, 1800 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं जिसके अंदर 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 75% इनवैलिड होते हैं, नहीं 75 वोट इनवैलिड हैं। ओके, विनर को 50% वोट मिलते हैं ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड वोट और 170 वोटों से वो जीत जाता है। तो बस बिल्कुल जैसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया वैसे ही है ये, यानी कि टोटल अगर 100% वोट पड़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 10% वोट जो है वो डालते नहीं है, 75 वोट इनवैलिड हो गए, 50% जो है जीतने वाले को मिले, तो लूज़र को कितने मिलेंगे 50% माइनस 170। ओके, फिफ्टी 100 और 110 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 10% हो गया। इधर अगर मैं देखता हूँ तो आप लोगों का 75 है और 170 है, तो 70 और 25 कितना था ये, 70 है ना। ठीक है, 70 और 25 आप लोगों का 95 हो जाएगा, बट ये माइनस का है ना, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप लोगों को टोटल बताने हैं ना, तो आप लोग 1 0 यहाँ लगाओगे तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, तो यानी टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे 950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इलेक्शन के अंदर विनर वॉज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, यानी विनर को जो भी वोटिंग लिस्ट है उसका 46% मिलता है। एंड ही गॉट 410 वोट्स मोर देन, एक सेकेंड, 410 वोट मिल जाते हैं उसको अपने राइवल से 410 वोट ज़्यादा मिलते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 10% वोटर वोट ही नहीं करते। 60% जो है 60 वोटर कास्ट देयर ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हाउ मैनी वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, वही सेम तरीके से हम करेंगे कि लेट्स से कि भाई 100% टोटल वोटर्स हैं जिसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं दिए। ठीक है, 60% जो है ना छोड़ के आ जाते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो 60 यहाँ चले गए, 60% नहीं ओनली 60। एंड जो विनर है ना वो सपोर्टेड बाय 46%, टोटल वोटर का वो 46% मिलता है और वो 410 वोटों से ज़्यादा जीत जाता है। यानी कि विनर को 46% अगर मिलते हैं तो लूज़र को 46% माइनस 410 मिलेंगे। ओके, ठीक है, तो सेम आपका जैसे कि आप लोगों ने करा वैसे ही करना है आप लोगों को ये। तो 46 ये आपका 92 हो जाएगा, 92 एंड 10 आपका 102 यानी कि 2% इज इक्वल्स टू 102 है ना, 92 और 10 102 यानी 2%। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ आप लोगों का तो ये आप लोगों का 350 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे टोटल बताना 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175, तो यानी कि 100% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, ओके, 00 लगाओगे 00 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वेयर एज 84 वोटर कास्ट देयर वोट पेपर ब्लैंक छोड़ देते हैं। देयर ओनली 2 कैंडिडेट्स है ना, रमग्या श्रवण। द विनर रमग्या वॉज सपोर्टेड बाय 54% ऑफ द वोटर्स लिस्ट एंड ही गॉट इतने मोर वोट्स देन हिज राइवल श्रवण। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि नंबर टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी थी। यार ये होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आप लोग के। एक इलेक्शन के अंदर 95% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, 95% वोटर वोट करते हैं। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी।
विनर ए बाय ऑब्टेनिंग 75% ऑफ द वोटर्स ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बी बाय इतने वोट से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। ओके, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे बताना है इलेक्शन के अंदर। तो यार 95% वोट्स पड़े हैं, यानी कि 5% वोट्स नहीं डाले गए। ओके, दो ही कैंडिडेट्स हैं। विनर जो है ना 75% लेके आता है टोटल वोट्स का और 5500 वोटों से जीत जाता है। देखो, अगर 100% टोटल वोट्स हैं, 95% वोट्स अगर पड़े हैं, तो 5% वोट जो है वो नहीं पड़े होंगे, यानी 5% वोट यहाँ पर रह गए। ओके, अब जो विनर है ना उसको 75% वोट्स मिलते हैं, और जो लूज़र है गाइज वो 75 में से अगर मैं 5500 माइनस कर देता हूँ तो वो लूज़र को मिले हैं। ओके, 75 में से अगर मैं 5500 माइनस करूँगा तो लूज़र को मिलेंगे। तो यही बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन हो गया। 150 155 यहाँ पे जाऊँगा तो -55% इज इक्वल्स टू -5500, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 55 से कैंसिल करूँगा, 1% की वैल्यू आपके लिए यहाँ पर 100 आ गई है। सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मुझे बताने 0000 P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन लड़ते हैं। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय द मार्जिन बाय 360 वोट्स, है ना, 360 के मार्जिन से वो जीत जाता है। अगर 10% जो वोट है इनवैलिड हो जाते हैं तो देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे यहाँ पर भी बतानी है। ठीक है, अब देखो जो विनर है ना उसको वैलिड वोट का 52% मिला है। ठीक है, और वो 360 वोटों से जीत जाता है। एक बात मुझे बताओ, वैलिड वोट का विनर को गाइज वैलिड वोटों का 52% मिला है ना, तो जो लूज़र है जो हारा होगा उसको वैलिड वोटों का 48% मिला होगा, है ना। यानी कि वो जीता कितने मार्जिन से, 360 वोटों से जीता है। यानी कि वो कितने मार्जिन से जीता है, वो वैलिड वोटों के, है ना, 4% से जीता है, विच इज इक्वल टू 360। तो क्या यहाँ से मेरे वैलिड वोट आ जाएंगे, आप लोग आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर बताना है, अगर 10% इनवैलिड हैं तो देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। मुझे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने कितने होंगे। तो पहले तो देखो मैं वैलिड वोट निकाल दूंगा। यहाँ पे वैलिड वोट अपने आप में 100% हो जाएंगे ना। वैलिड वोट गाइज अपने आप में 100% होंगे। तो 4 9 36, यानी 1% की वैल्यू मेरी 90 है। तो वैलिड वोट अपने आप में 100% है, तो 2 0 मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो वैलिड वोट कितने हो गए यहाँ पर, वैलिड वोट गाइज हो जाएंगे 9000। अगर वैलिड वोट 9000 है तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपने आप में 100% रहे होंगे, जिसमें से 10% इनवैलिड है, तो 90% वैलिड होंगे, है ना। तो अगर ये 90% की वैल्यू 9000 है तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सर ये 9000 है, इसमें से अगर 10% इनवैलिड हुए हैं तो 90% यानी वैलिड, यानी ये 9 हो जाएगा और ऊपर मैं 10 की वैल्यू निकाल दूंगा। 1000 इंटू 10 आपका 10,000 हो गया। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेट इलेक्शन के अंदर 2 पार्टी हैं, 83% ऑफ द वोटर्स कास्ट, मतलब 83% वोटर वोट देते हैं, जिसके अंदर 4% जो वोटर है ना इनवैलिड हो गए हैं। पार्टी ए को इतना वोट मिलता है विच वर 83% ऑफ द वैलिड वोट, जो कि 83% है वैलिड वोट का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे बताने हैं, और ये जो आंसर आएगा ना आप लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर है। ओके, ठीक है। जब भी अब देखो अगर कैलकुलेशन कुछ इरेलेवेंट जाती है ना आप लोगों की, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना बेहतर रहता है, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, तो जो भी लेट्स से कि यहाँ पर मुझे बताना है ना, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे बताना है। लेट्स से गाइस टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेरे एक्स है, इस पर 83% वोटर बंदों ने वोट दिया है, 83% वोट्स पड़े हैं, जिसके अंदर से 4% जो वोटर हैं वो इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितने हो जाएंगे 96%। ठीक है, पार्टी ए को ना इतना वोट मिला है विच वर 83% ऑफ द वैलिड वोट, यानी कि ये जो यहाँ तक थे अब तक वो वैलिड वोट है। वैलिड वोट का ना 83% है जो कि पार्टी ए को मिला है, और है कितना
वो है आप लोग का 156611 इतना मिला है पार्टी ए को। बस आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सी एक्स की वैल्यू निकालनी है यार, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करोगे इसके अंदर, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन इसके अंदर नो डाउट थोड़ी सी टफ है आप लोगों को, बस वन, क्योंकि यहाँ पर ना हम कुछ यूनिट डिजिट वो सब है ना, डिजिटल सम वगैरह भी नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो डिजिटल सम वगैरह भी यहाँ पर ख़राब है, ओके। वरना डिजिटल सम वगैरह करके देखते या फिर यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी वगैरह यूज़ करके देखते, बट अब ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, तो आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और इसके अंदर आंसर निकालिएगा, ठीक है। कंसेप्चुअली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलेशन वाइज मुश्किल है ये, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर्स इन अ टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट नहीं देते, 10% ऑफ द वोटर्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया। द विनिंग कैंडिडेट्स गोट 62% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाय द मेजोरिटी बाय जितना, ठीक है। हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड लूजिंग कैंडिडेट गेट, ठीक है। वैलिड वोट का कितना लूजिंग कैंडिडेट को मिला है, ओके। देखो इतना परसेंट तो कास्ट नहीं किया गया, 10% आप लोग का इनवैलिड हो गया। अगर मैं वैलिड वोट की बात करता हूँ, विनर को ना वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला है ना, और इतने परसेंट से वो जीत गया। एक बात मुझे बताओ, विनर जो है ना उसको वैलिड वोट का 62% मिला है, तो लूज़र जो है गाइज, लूज़र उसको वैलिड वोट का, अगर इसको 62% मिला तो लूज़र को 38% मिला होगा। अच्छा, विनर लूज़र से कितने ज़्यादा परसेंट वोट लेके आए, तो विनर लूज़र से वैलिड वोट का 422 और 24% ज़्यादा लेके आए, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू गाइज 367072। तो मुझे यहाँ पर बताना है लूजिंग कैंडिडेट वैलिड वोट का कितना परसेंट लेके आया ना, सॉरी लूजिंग कैंडिडेट वैलिड वोट का कितना लेके आया, हाउ मैनी वैलिड वोट डिड लूजिंग कैंडिडेट गेट, ओके। तो लूजिंग कैंडिडेट वैलिड वोट का 38% लेके आया ना, 28% की वैल्यू मुझे गिवन है, 38% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो वैलिड वोट के 28% की वैल्यू गिवन है, मुझे 38 वैलिड वोट के 38% की वैल्यू चाहिए, ओके। सो 3672 डिवाइड बाई 24 इंटू 38 गाइज, 24 से कम 24 12 हो गया, 24 पंजे 120, 24 थे 72, ठीक है। और अब 8024 यूनिट डिजिट मेरा 4 आ रहा है, बट यूनिट डिजिट 2 में 4 है ना, तो ओके। 15 तिया 45, चलो पूरा कर ही लो ना, ठीक है। 153 इंटू 38, 8 से 24 का 2, 15 8 120 का 122 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9, 15 तिया 45, तो ओके। तो यहाँ पर वही आएगा ऑप्शन सी, बिकॉज 47 तो यही हो रहा है, 5 7 9 2 11 है ना, 8 4, ओके सॉरी। अब यहाँ पर बोला गया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप लोगों को नंबर देखो, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट लेके आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मिलियंस के अंदर आएगा, ओके। जैसे कि आप लोगों से बोला एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स हैं, द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर 42% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, एंड जो लूज़र है एंड लॉस द इलेक्शन, देखो जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 42% मिलता है उसको वैलिड वोट का, और वो इलेक्शन इतने वोटों से हार जाता है, ओके। इफ इतने वोट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 30% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, द अप्रोक्सीमेट वट वॉज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस इन द इलेक्टोरेट हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जो वोट नहीं करते हैं, ओके। तो जो वोट नहीं करते हैं वो मुझे यहाँ पर बताना है। अच्छा, 30% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 30% पीपल वोट नहीं करते, ओके जी। सो कैसे करेंगे ना इसको, अगर मैं वैलिड वोट की बात करता हूँ ना, जो वैलिड वोट का 42% मिलता है, यानी जो लूज़र है वैलिड वोट का 42% लेके आता है लूज़र, तो जो विनर है गए तो वैलिड वोट का 58% लेके आया होगा, है ना। एंड लूज द इलेक्शन वाइज इतना, ठीक है। तो लूज़र जो है कितने परसेंट कम लेके आया, 16% कम लेके आया वैलिड वोट के, वैलिड वोट का 16% कम लेके आया, विच इज़ इक्वल्स टू गाइज
45800 45800। अब देखो ये ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, एग्ज़ाम के अंदर करना मुश्किल है, तो आप लोग क्या करो, उसको अप्रोक्सीमेट लेना स्टार्ट कर दो। देखो ये 16 का मल्टीपल के आसपास है, 16 के स्केयर के आसपास है, तो आप इसको 256 कर दो, ठीक है, इसको 0 कर दोगे और इसको आप 000 को के लिख लो, ठीक है। 16 से कैंसिल आउट करोगे, 16 जाएगा 100, 16 का स्केयर होता है ना 256, 160 के। अब ये वैलिड वोट के ना 1% की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अगर मैं टोटल वैलिड वोट निकालूंगा तो ये आप लोगों का 16123, ठीक है, के हो जाएगा। ये मेरे पास वैलिड वोट आ गया। अभी मेरे पास वैलिड वोट है, ठीक है। आप लोगों से बोला गया सर इतने इनवैलिड हो गए ना, इतने इनवैलिड हो गए हैं, तो ये मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं वैलिड के अंदर इनवैलिड ऐड कर दूंगा तो वो वोट आ जाएंगे जो पढ़े गए हैं, ठीक है, जो डाले गए हैं। इनवैलिड अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि आप लोग क्या करो, जब एंड के 3 डिजिट मैंने के 00 कर दिया तो यहाँ पर आप लोग 365 लिख दीजिए, ओके, 16365 के, ओके, 16365 के हो गया है। अच्छा, ये जो वो वोट है जो कि गाइस डाले गए हैं, आप लोगों से बोला गया सर 30% डाले नहीं गए, 30% पीपल ना वोट डालने ही नहीं गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर 100% लोग वोट 100% लोगों का नाम आया वोटर लिस्ट में, ठीक है, जिसमें से 70% लोग वोट डालने गए हैं, 30% लोग वोट डालने नहीं गए हैं। अब 70% की वैल्यू तो ये आ गई है मेरे पास, ठीक है, मुझे 30% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मीन्स 7 यूनिट की वैल्यू गाइज आप लोगों के पास गिवन है 1365000, तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग 7 से डिवाइड कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आप लोगों की 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आप लोगों को वही पीपल बताने जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं, ओके। तो अब इसको हम कैंसर सोल्व करेंगे, ठीक है। 7 2 14, 2 7 या 21 का 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इस तरीके से आ जाएगा। और 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो 23 या 69 है ना, 3 दूनी 6, तो देख पा रहे हो आप लोग 6.9 यानी कि 6.9 समथिंग आ रहा है। मीन्स ये जो वैल्यू है ना 7 मिलियन के आसपास है, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे भी अप्रोक्सीमेट बताना था, तो वैल्यू मेरी 7 मिलियन के आसपास है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि सर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 16 × 48, 3 × 9, इस तरीके से आप लोग जो है 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 ज़ा 49 से 7 7 ज़ा 49 होता है ना, तो थोड़ी सी कम आ रही है, 7 7 ज़ा 49 के आसपास ही है, तो 7 मिलियन इस तरीके से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन था आप लोग का। अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्शन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है। y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, y% वोटर्स जो है ना वोट ही नहीं देते। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। y% तो वोटर्स वोट ही नहीं देते, जिसमें से 10% जो इनवैलिड होते हैं। वाइल ऑल द वैलिड वोट वोट कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। वैलिड वोट्स 2 कैंडिडेट्स के फेवर में आते हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है और इतने के वोटों से वो जीत जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन वॉज 16,000, तो वाई की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। यानी कि भाई देखो इतने लोग वोट डालने आए, 16,000 वोट डालने आए थे, ठीक है, जिसमें से y% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, y% वोट लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 10% लोग इनवैलिड हो गए, ठीक है। जो वैलिड वोट बचे उसमें से जीतने वाले को इतना मिल गया, ठीक है, और इतने वोटों से जीत गया। एक बात मुझे बताओ, अगर जीतने वाले को जो विनर है गाइज वैलिड वोट का 59.375 मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो अगर इसको 60 ले तो 40.400 अगर मैं लेट करता हूँ तो 625 है ना, इतना हो जाएगा वैलिड वोट का। सो कितने वोटों से जीत गया है वो विनर, जो है कितने वोटों से जीत गया है। अगर आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 है ना, 5 13 7 5 7 6 13 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। इतने वोटों से वो जीत गया है ना ऑफ वैलिड वोट की, ठीक है, इतने % वोटों से वो जीत गया है, विच इज इक्वल्स टू गाइज 2484, इतने के बराबर है, ओके।
अब इसकी अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करता हूँ कि 18.750 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, तो 18.750 पॉइंट हटाओगे अपॉन में 1000 आ जाएगा, परसेंटेज अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, है ना। 25 सत्ते 175 हो गया, 7 5 12, 25 पंजे 125, है ना। 25 चौके 100, ठीक है, 400 हो गया। 25 थी 75, यहाँ पे 25 चौके 100, 4 चौक 16, ठीक है। तो 3/16 आ रहा है, 3/16 ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ये आपका 3/16 इंटू वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 2484 है। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे गाइज, अगर मैं वैलिड वोट की बात करता हूँ, वैलिड वोट हो जाएंगे, आप लोग 3 से कैंसिल करोगे, 3 8 24, 3 2 6 एंड 3 8 24, तो 828 इंटू 16 ये मेरे वैलिड वोट हो गए हैं। ओके, तो ये मेरे वैलिड वोट हो गए। अच्छा, आप लोगों से बोला गया कि भाई मैं आप लोगों से अगर वैलिड वोट पूछता हूँ कि वैलिड वोट कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर जो टोटल वोट्स हैं वो मेरे 16,000 है। इसमें जो 5% ऑफ द 5% लोग ना वोट नहीं डालते, ठीक है। तो लेट्स से गाइस कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कुछ इसका y का कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, वो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन के तौर पे लिख दिया f के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, जो वोट पड़े उसका 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि 9/10 आ गया, ठीक है। ये वैलिड वोट हो गए, और वैलिड वोट कितने मेरे पास 8 इंटू 16, ये मेरे पास वैलिड वोट है। ओके, बात सोल्व कर लो अब इसको। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 इंटू 16 तो है ही है। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 1000 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रैक्शनल आ गया आप लोगों का, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 92/100, ये मेरा फ्रैक्शन है। अच्छा देखो, इतने वोट जो है ना वो डाले गए हैं, इतने वोट डाले गए, मुझे बताना है कि जिन्होंने नहीं डाले, 5% तो वही है ना गाइस, जिन्होंने नहीं डाले, डिड नॉट वोट, ये फ्रैक्शन वो था जिसने वोट डाले हैं, यानी कि 8 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाले होंगे अपॉन 100, तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, 8 इसकी वैल्यू आ गई है। बात समझिए आप सभी को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्शन है, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स के बीच में, द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट, जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 42% मिलता है उसको वैलिड वोट का, एंड इतने वोटों से वो हार जाता है, ठीक है। इफ़ 82,560 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% जिन्होंने वोट नहीं डाला, है ना, एंड देन इनवैलिड वोट वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स विच डिड नॉट कास्ट, तो इनवैलिड वोट जो कि कास्ट नहीं करे गए वोट, उनका कितना परसेंट होगा गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आई थिंक अपने रहते हैं ना, बिकॉज क्वेश्चन मेरे को लगता होगा, हाँ 2 ही क्वेश्चन है। तो जो डिफीटेड कैंडिडेट है वैलिड वोट का 42% लेके आता है, वैलिड वोट का 42% है डिफीटेड कैंडिडेट का, तो वैलिड वोट का 58% विनर को मिल गया ना। अच्छा, इतने वोटों से हार जाता है वो, वैलिड वोट के 16% वोटों से 16% वोटों से हार जाएगा, विच इज इक्वल टू 768,400, इसके बराबर है। ओके, तो इतने वोट वो इनवैलिड है। अच्छा, वैलिड वोट की अगर मैं बात करता हूँ, वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट की अगर हम बात करते हैं तो वैलिड वोट होगा कितना, तो 16 से इसको कैंसिल करो यार, है ना, 16 चौके 64, ठीक है, और 64 12 हो जाएगा, 16 8 128, तो 48,000 के समथिंग। ये देखो अप्रोक्स, देखो ये आंसर भी मेरा राउंड ऑफ में ही है, तो वो भी मैं राउंड ऑफ में करूँगा। वैलिड वोट का, वैलिड वोट यानी कितने आ गए मेरे पास, अगर मैं वैलिड वोट की बात करता हूँ तो ये आप लोगों के कितना था, ये 7 लाख थे ना, तो ये मेरा 48 लाख आ गया, ठीक है, वैलिड वोट मेरा 48 लाख हो गया। ओके, तो अब मुझसे बोला गया भाई इतने वोट जो हैं इनवैलिड हो गए ना, इतने वोट मेरे इनवैलिड हो गए हैं ना, एक सेकंड रुकना, इतने वोट मेरे इनवैलिड हो गए हैं, कितने 82,560 वोट मेरे इनवैलिड हो गए, तो इनको क्या करूँगा मैं ऐड कर दूंगा, तो ये वो वोट हो जाएंगे जो कि डाले गए हैं। इनवैलिड अगर मैं इनके अंदर ऐड कर देता हूँ तो वो वोट हो गए जो डाले गए हैं, यानी 82,560, ठीक है, यानी 48,000
48,82,560 वोट ये वो हैं जो कि डाले गए हैं। अब 20% डिड नॉट वोट, ठीक है, जिन्होंने वोट नहीं किए, एंड देन इनवैलिड वोट मतलब इनवैलिड वोट जितने वोट जो नहीं डाले हैं, एक सेकेंड यार, एंड देन इनवैलिड वोट वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट्स विच वोट डिड नॉट कास्ट, ठीक है, यानी जो वोट नहीं डाले गए हैं इनवैलिड वोट उसका कितना परसेंट है, यानी 82,560 गाइज, 82,560। अच्छा ये जो वोट है वो डाले गए हैं ना, ये वैल्यू किसकी है गाइज, 8 यूनिट की वैल्यू, मुझे 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1/4 मतलब अपन में 4 हो जाएगा, है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। बस आप लोग को ये सोल्व करना है यार, ठीक है, बस आप लोग को यही सोल्व करना है अब, ठीक, तो ये सोल्व करिए, कर लीजिएगा ना, ठीक है, ये थोड़ी क्लास ज़्यादा हो रही है, 6.8% आएगा आई थिंक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पे जो कॉल आ रही है, क्लास ज़्यादा लंबी होगी। 3/7 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट टू ए, ठीक है, 3/7 जो वोटर्स हैं वो ए को वोट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 7 में से 3 जो वोट हैं वो ए को डालने की कोशिश करते हैं, बाकी जो है वो बी को मिलेगा, यानी कि 300 वोट ए को मिलेंगे और 400 वोट मिलेंगे गाइस बी को, ठीक है। ऑफ दिस ऑन द लास्ट होता क्या है, ऑन द लास्ट डे 12% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट ए, यानी कि जो 12% वोटर है ना भाई वो ए से बैक हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं उन्होंने 12% वोटर ने क्या कर रखा था, प्रोमिस ए को वोट डालने का प्रोमिस कर रखा था, बट वो बी को वोट डाल देते हैं। तो यहाँ से इसका 12% में निकाल लूँगा भाई, 12% इसमें से माइनस करूँ 12 36 होता है, और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 20% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर बी, यानी कि भाई 20% वोटर बी से बैक हो जाते हैं, यानी 20% में यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो 10% अगर 40 है 20% आपका 80 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं, ओके 80, तो ये आप लोगों का 44 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये आपका 344 हो गया। यहाँ से अगर मैं माइनस बात कर दूँ तो यहाँ पर 44 आप लोगों का माइनस हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 356 हो गया, ओके। तो यानी कि अब मुझे बताना है अगर मैं एक्चुअल में बात करता हूँ तो ए को इतने वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, सॉरी ए इतने वोटों से हार जाता है, तो बट यूनिट के अंदर ए कितने वोटों से हारा है गाइज, यूनिट के अंदर ए 12 वोटों से हारा है, विच इज इक्वल्स टू 234, है ना, 234 के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मुझे बताना है भाई, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, तो 12 दूनी 24, नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मुझे बताने हैं, 700 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है ना, यानी कि 234 डिवाइड बाई 12 इंटू 700, टोटल वोटर्स तो ये है ना, 200 300 इधर है 400 इधर है, टोटल ये है, तो 2 6 12, 2 1 2 117 आएगा, ठीक है, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 से अगर मैं कैंसिल करूँगा यहाँ पे 35, और 3 से अगर मैं कैंसिल करूँगा 3 3 9, 3 9 27, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 35 को 39 से 0, 5 9 45 का 5 9 45 का 4 हो जाएगा, 5 3 15 का 19, ओके, 9 3 27 का 2 हो जाएगा, 3 3 9 9 2 11, क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे, अब बस ना ये ज़्यादा हो रहा है, अब 0 9 5 45 का 4 हो जाएगा, 9 3 27 और 7 4 11 31 हो गया, 0 5 3 15 का 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 0 5 6 1 3 6 5 0, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का 1 3 6 5 0, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो डैट्स इट गाइज, लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ओके। अभी तो परसेंटेज ही हुआ है, ठीक है, बाकी अभी तो और भी चैप्टर्स आएंगे, मैं पूरा क्वांट का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय।